हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त। सो बॉटम पर हमारे पास आ गया है स्ट्रेंथ कार्ड। सो स्ट्रेंथ कार्ड से मतलब ये हो सकता है कि आपके पर्सन मे बी दे नीड स्ट्रेंथ, मे बी दे फील दे नीड स्ट्रेंथ टू गो थ्रू लाइफ इन जनरल। मे बी हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, बट स्पेसिफिकली आपके बारे में ये इंसान क्या सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, लेट्स फाइंड आउट। सो हो सकता है कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि ये कनेक्शन, वाओ, ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आप देखिए कि स्ट्रेंथ कार्ड के साथ द लवर्स आ गया है, विच मीन्स ऑब्वियसली ये इंसान ये सोच रहे हैं कि वो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंटली फील करते हैं। मतलब बहुत ही इंसान ऑब्वियसली आपसे प्यार करते हैं, बट यहाँ पर देर इज़ समथिंग बियॉन्ड लव हेयर। विद द स्ट्रेंथ कार्ड, द लवर्स, बड़ा इंटेंस कनेक्शन है, बट आई फील कि केमिस्ट्री भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है। सो लेट्स सी मोर। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि मतलब वो आपके साथ जितने कंपैटिबल हैं, इतनी कंपैटिबिलिटी किसी के साथ भी उन्होंने कभी फील नहीं की है। 7 ऑफ कप्स हमारे पास आ गया है, द हेरोफेंट। ये इंसान आपसे कमिट करना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी उनका कोई गोल है और वो गोल उनका कंप्लीट होगा तो फिर वो मे बी आपसे कमिट करेंगे, बिकॉज़ ये दो कार्ड्स यही इंडिकेशन दे रहे हैं। बिकॉज़ ये एक सिंगल एनर्जी है, ये एक कमिटेड एनर्जी है। आई डू फील कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन का स्पिरिचुअल कोई मकसद भी है, कोई स्पिरिचुअल लेसन भी है इस कनेक्शन में आप लोगों के लिए, इसका ये मतलब भी है। सो स्ट्रेंथ कार्ड को क्लैरिफाई कीजिएगा, वो क्या सोच रहे हैं स्पिरिट, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो थिंकिंग का कार्ड है और हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स आया है, विच मीन्स दे आर एब्सोल्युटली थिंकिंग। ये इंसान सोच रहे हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। वी हैव 10 ऑफ कप्स, वाओ। सो दे रियली फील कि आप उनकी फैमिली हैं, वो सोच रहे हैं। फीलिंग्स भी आ रही हैं यहाँ पर उनकी, बट वो सोच रहे हैं आपके साथ फैमिली बनाने का। मतलब वो आपको सोचते हैं उस तरह से। इस वक्त भी वो सोच रहे हैं कि हमारी फैमिली होगी तो कैसी होगी, हम दोनों साथ में होंगे कैसा होगा, हमारे बच्चे होंगे तो कैसा होगा इवन। सो मे बी दिस इज़ समथिंग जो वो कभी आपसे शेयर नहीं करते हैं, डिस्कस नहीं करते हैं। मे बी वो बहुत शाय हैं इस बारे में या हेजिटेंट हैं और वो कभी आपसे शेयर नहीं करते हैं ये सब कुछ, लेकिन वो ये सोच रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। ये तो बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा। हमारे पास आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो उनको कहीं ना कहीं वो ये भी सोचते हैं कि मे बी दिस इज़ मतलब मे बी वो किसी ऐसी सिचुएशन में हो कि जहाँ पर डू और डाई सिचुएशन है। मतलब उनके लिए आर या पार, या अभी है या कभी भी नहीं है, इस तरह का कोई प्रेशर है आपके पर्सन के जहन पर। वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं कि जैसे इट्स नाउ और नेवर। वी हैव 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, मे बी आप में से कुछ लोग इस वक्त सेपरेशन में हो और ये इंसान आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। कुछ लोगों की वर्क प्लेस सेम हो सकती है, कुछ लोगों की ऑलरेडी शादी हुई हुई है, ये हो सकता है। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। कुछ लोगों के दरमियान बहुत से डिफरेंसेस हो सकते हैं, लैंग्वेज, कास्ट, अपब्रिंगिंग, फैमिली बैकग्राउंड। सो ये इंसान ऑथेंटिक होना चाहते हैं, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं,
reconciliation चाहते हैं अगर आप लोग साथ नहीं हैं, and they really appreciate your love and effort. सो ये इंसान ये सोच रहे हैं, सो दे रियली फील द प्रेशर, उनको प्रेशर फील हो रहा है कि जैसे डू और डाई किस्म की सिचुएशन है। अगर मैंने कुछ ना किया, अभी मैंने कुछ ना किया, तो मे बी मैं इस इंसान को हमेशा के लिए खो दूँ, यानी आपको कोई इस तरह की इनसिक्योरिटी है उनके दिल में। क्योंकि हमारे पास ये 5 ऑफ पेंटिकल्स है और ये इनसिक्योरिटी का कार्ड है, ये फियर ऑफ अबैंडनमेंट भी होता है। ये इंसान इनसिक्योर हैं क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, और ये इंसान कमिट भी करना चाहते हैं आपसे, बट दे रियली फील कि मे बी इस वक्त वो कमिट आपसे नहीं कर सकते हैं। सो ये इंसान काफ़ी कुछ सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, बट आई ऑल्सो फील कि वो कुछ आपसे वादा, कोई प्रॉमिस ऐसा करना चाहते हैं कि जो बड़ा सॉलिड हो, जिससे आपके दिल को एक तसल्ली मिल जाए। कुछ ना कुछ वो आपके लिए ऐसा ज़रूर करने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, जिससे आपके दिल को बस तसल्ली हो जाए, मतलब जिससे वो अपनी लॉयल्टी साबित कर सकें आपके लिए। कुछ ऐसा वादा, कुछ ऐसा आपके लिए सॉलिड वो करना चाहते हैं। तो इस वक्त ये इंसान यही सोच रहे हैं कि वो क्या करें, क्या ऐसा स्टेप लें। बहुत सोच रहे हैं ये इंसान, दे आर थिंकिंग रियली हार्ड विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, और ये बड़ी वाइज थिंकिंग है, रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं चीज़ों के ऊपर, सोच रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आई रियली फील कि इंसान आपके साथ फ़ाइट नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कि जिस इशू पर आपकी बार बार फाइट हो रही है, ये इंसान उस इशू के बारे में बहुत डीपली सोच रहे हैं, और जो चीज़ें आपने उनसे कही हैं उनके बारे में वो सोच रहे हैं। और हो सकता है कि आप दोनों की कोई रिसेंटली बहस हुई है, उसके बारे में वो सोच रहे हैं कि क्या उनको नहीं कहना चाहिए था, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए थी आप लोगों के दरमियान, क्या चीज़ होना चाहिए। सो सारी चीज़ें ये इंसान सोच रहे हैं। बेसिकली आई फील कि इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं इस वक्त, आप उनके माइंड में हैं। और मुझे यहाँ पर कोई वन साइडेड सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। आई रियली फील यहाँ पर एक रिलेशनशिप है, म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल अफेक्शन है, म्यूचुअल, आप दोनों ने म्यूचुअली इन्वेस्ट किया हुआ है अपना टाइम, अपनी एनर्जी इस कनेक्शन के ऊपर। सो ये कोई वन साइडेड क्रश सिचुएशन कुछ इस तरह का नहीं है। यहाँ पर मुझे कनेक्शन, रिलेशनशिप नज़र आ रहा है और आप दोनों इसमें इन्वेस्टेड हैं। सो आई फील कि ये इंसान इस वक्त आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और हर एंगल से, यानी शादी करेंगे तो क्या होगा, नहीं होगी, कब तक नहीं होगी, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, बहुत कुछ सोच रहे हैं ये इंसान, बहुत कुछ सोच रहे हैं। उनके फियर्स इस कनेक्शन से रिलेटेड, जो कुछ भी उनके जहन में इस वक्त चल रहा है वो सब इस कनेक्शन से रिलेटेड, मतलब हर एस्पेक्ट से वो इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं डेफिनेटली। सो लेट्स सी क्या सोच रहे हैं, लेट्स फाइंड आउट मोर ये इंसान क्या सोच रहे हैं। सो आई डू फील कि ये इंसान स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, ये कनेक्शन भी स्पिरिचुअल है, आप भी शायद ग्रो कर रहे हैं इस कनेक्शन की वजह से। What are they thinking right now? What are they thinking? ये कार्ड तो आ ही रहा है जब से मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ, जिस दिन से। सो ये अनफिनिश्ड सिम्फनी आता जा रहा है, और ये हैप्पी हैप्पी हमेशा, ऑलमोस्ट हमेशा बॉटम ऑफ द डेक पर हमें नज़र आता है, विच इज़ अ वेरी नाइस कार्ड। सो आई फील कि ये इंसान ये सोचते हैं कि यू हैव द की टू देयर हैप्पीनेस। वो ये सोच रहे हैं कि आप उन्हें खुश करते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्वालिटी ऐड करते हैं, खुशी लेकर आते हैं, आपसे उनकी खुशी जुड़ी है। द फेट्स, अनफिनिश्ड सिम्फनी। सो दे रियली फील कि कुछ ना कुछ अधूरा होता है जब आप उनके साथ नहीं होते, वो ख़ुद को अधूरा महसूस करते हैं, वो सोचते हैं कि वो बहुत अधूरे हैं आपके बिना। दे रियली फील कि आप उनको कंप्लीट करते हो। सेरेंडिपिटी एंड येन, दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस, डिवाइन, प्रोटेक्टेड, फेमिनिन, लविंग, जेनरस एनर्जी, ये वाली सारी। सो आई रियली फील कि ये इंसान ये सोचते हैं इन सारे कार्ड्स को देखते हुए कि आप जैसे उनका एक मिरेकल हैं, उनकी लाइफ में एक मिरेकल है आप। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि आप उनकी ज़िंदगी में आप जैसा कोई इंसान आएगा, उनसे इतना प्यार करेगा, ऐसा एक डिवाइन लविंग कनेक्शन उनका बनेगा, किसी से इतना ज़्यादा अफेक्शन होगी उन्हें, किसी के वो इतने करीब होंगे। सो दे रियली फील कि जैसे
आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में थे और आप दोनों का मिलना इट वाज डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। इस तरह से ये इंसान सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में, एंड दे फील रियली ग्रेटफुल कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि दो इस कनेक्शन के अपने चैलेंजेस हैं, बट स्टिल ये इंसान ये सोचते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल एक मिरेकल, एक ब्लेसिंग की तरह आए हैं। इसमें कोई शक नहीं है। बाकी जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, उन्हें वो ओवरकम करने के लिए बिल्कुल, मुझे आप कह लें कि रेडी नज़र आ रहे हैं। एटलीस्ट वो प्लानिंग ज़रूर कर रहे हैं कि क्या करना है अब नेक्स्ट। सो दे रियली नीड योर सपोर्ट। वो ये सोचते हैं कि उन्हें बस आपकी सपोर्ट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। सो दे रियली फील इनकम्प्लीट जब आप उनके साथ नहीं होते हैं। एंड विद द फेट्स, अगर आप लोगों के दरमियान चीज़ें अधूरी रह गई और आप लोगों की सेपरेशन होगी बड़े गलत पॉइंट पर आकर, आप दोनों अलहदा हो गए और आप दोनों अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा नहीं सके एक दूसरे को, आई रियली फील कि आप लोगों की सिचुएशन में होप है। बिल्कुल होपलेस नहीं है आपकी सिचुएशन, क्योंकि ये स्टार कार्ड है, ये हीलिंग का भी कार्ड है और ये होप का भी कार्ड है। सो यहाँ पर स्टिल चांस है कि कनेक्शन आपका हील हो जाएगा। चीज़ों में अभी बड़ी होप है आपके इस कनेक्शन में, होपलेस नहीं है आपकी सिचुएशन। सो लेट्स सी मोर, ये इंसान और क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? अनरिक्वाइटेड लव। सो मे बी वो ये सोच रहे हैं कि अगर आपका प्यार उनके लिए ख़त्म हो गया, या अगर आपको कोई और पसंद आ गया, थोड़ा फियर वाली एनर्जी ना, वही एनर्जी इसमें आ रही है जो मैं पहले पिक कर रही थी, कि ये इंसान इनसिक्योर हैं, आपको खोने से डरते हैं। ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं। दे नेवर वांट कि आपके दिल में उनके लिए अट्रैक्शन कम हो, प्यार कम हो, रिस्पेक्ट कम हो, कभी नहीं चाहते हैं। वी हैव पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। सो अगर इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हैं तो ऑब्वियसली ये एक रेड फ्लैग है, क्योंकि जितने ज़्यादा देर आप लोग सेपरेशन में रहेंगे उतने ज़्यादा चांसेस मूव ऑन करने के बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा है मूव ऑन करने का फ़िलहाल, लेकिन आपके पर्सन के दिल में फ़ियर बढ़ रहा है हर दिन के साथ कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाएं। हो सकता है कि ब्रेकअप करने वाले वही थे, दूर जाने वाले भी वही थे, बट अब में भी उन्हें पछतावा हो रहा है अपने डिसीजन पर। वी हैव रिलीज़ योर एक्स। उनको डर लगता है कि कहीं आपने उनको रिलीज़ तो नहीं कर दिया, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। और अगर रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो भी एक्स की ही कैटेगरी में आ रहे हैं आपके पर्सन ये, बट ये एक्स नहीं है आपके अब, बिकॉज़ ये एक्स नहीं रहना चाहते हैं बेसिकली आपके। ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं जिन लोगों का ब्रेकअप चल रहा है। बाकी किसी के एक्स की एनर्जी भी हो सकती है, बट बहुत कम लोगों के लिए एक्स की एनर्जी है। बाकियों के लिए आई फील कि यू आर स्टिल इन्वेस्टेड, आप अभी भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। एंड देन केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग, मैंने ये पहले भी मैसेज आपको दिया था और अब केमिस्ट्री का कार्ड आ गया है। एंड देन सोलमेट। सो ये आपके सोलमेट हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। इट्स अ सोल कनेक्शन, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन। सो आई रियली फील के बड़ी केमिस्ट्री और अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के दरमियान। चाहे आपकी लड़ाई हो, कुछ भी हो, आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते हैं। मतलब एक दूसरे की खामोशी को भी आप लोग समझते हैं। अगर उन्होंने कोई टेक्स्ट भी आपको किया ना, तो आप समझ जाते हैं कि शायद इस वक्त इसका मूड अच्छा है, इस वक्त इसका मूड अच्छा नहीं है, इसलिए उसने मुझे इस तरह से टेक्स्ट किया है। सो आप हर तरह से समझ जाते हैं कि ये इंसान इस वक्त किस मूड में है, तो आपके पर्सन भी इस तरह से आपको समझते हैं। सो आई रियली फील कि आप दोनों के दरमियान ये एक बड़ी ज़बरदस्त केमिस्ट्री है और एक बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग है। और यही चंद चीज़ें आपके कनेक्शन की जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं होने देती हैं, और आप लोग फिर कनेक्शन में आ जाते हैं, आप लोगों का कनेक्शन हील हो जाता है। सो आई फील कि अगर अभी कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो हील हो जाएगा। वैसे बहुत लोगों के लिए मुझे ब्रेकअप नज़र नहीं आ रहा है, कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप सिचुएशन होगी भी, बट जिनका नहीं भी है ब्रेकअप, आई जस्ट फील के चीज़ें सॉलिड करना चाहते हैं आप। उस पर आपके पर्सन से आपकी मे बी बहस होती है, अक्सर लड़ाई हो जाती है, तो उस इशू को ये इंसान अब रिजॉल्व करने का सोच रहे हैं। बेसिकली जो भी इशू है आप लोगों के दरमियान, उसको आपके पर्सन रिजॉल्व करने का सोच रहे हैं। सो बेसिकली ये इंसान अच्छा सोच रहे हैं। अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। क्या सोच रहे हैं ये इंसान
और अगर अभी कुछ कह पाते तो क्या कहते। हो सकता है कि इसमें से कोई चीज़ वो सोच रहे हों कि मुझे ये कहना चाहिए उसको या बोलना चाहिए। लेट्स सी क्या आता है। हमारे पास बॉटम पर है आई एम बिज़ी। सो हो सकता है इस वक्त आपके पर्सन जेन्युइनली बिज़ी हैं अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। सो हो सकता है कि वो जेन्युइनली बिज़ी हैं किसी काम में। सो लेट्स सी यहाँ पर है आई बिन ओ माई गॉड आई बिन थिंकिंग अबाउट यू लेटली। व्हाट आर दे थिंकिंग। और यहाँ देखिए आई बिन थिंकिंग अबाउट यू लेटली। सो आपके बारे में सोच रहे हैं। आई कॉन्ट स्टॉप री रीडिंग द मैसेजेस यू सेंट मी। वो बार बार मैसेजेस पढ़ रहे हैं जो आपने उनको किए थे। आई वोंट चेंज। अब इस कार्ड को मैं दो तरह से देखती हूँ। एक तो ये कि मे बी वो लिटरली लाइक कुछ चीज़ें हैं उनके अंदर, वो आपसे ही कहते हैं कि मैं ऐसे ही हूँ, मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करो, मैंने चेंज नहीं होना। दूसरा ये है कि आपके लिए जो उनके दिल में प्यार है वो कभी चेंज नहीं होगा। प्लीज़ डोंट हेट मी। वो नहीं चाहते कि आप उनसे नफ़रत करें कभी भी। आई मिस यू। सो इस वक्त वो आपको याद कर रहे हैं और दे रियली विश के वो आपको बता सकते कि वो आपको कितना याद करते हैं। विल यू बी एबल टू फॉरगिव मी। कि आप उनको माफ़ कर पाएंगे। I've never felt this way before. उन्हें पहले ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ जैसे आपके लिए होता है। You don't know the real me. So आप अभी नहीं जानते हैं उनकी रियलिटी। मे बी कुछ चीज़ें वो हाइड करते हैं या कुछ चीज़ें बस वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जो आपको अभी नहीं पता है। सो बेसिकली हमें पता ये चला है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में, आपको याद भी कर रहे हैं। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। इसमें आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी क्या आता है। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। वी हैव 666 B 1111 J F, next is E N E K F H D R। सो आपका आंसर आया है येस। सो फाइनली अब कोई डिफरेंट आंसर भी आ गया है। पहले तो हमारे पास बहुत ज़्यादा आस्क ए फ्रेंड आ रहा था। सो अब येस आ गया है हमारे पास। सो वी हैव 888 Q N W D A, number 10 C V S K U 11 W H U G एंड V। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। जाते जाते मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।